हाय गाइस, वेलकम इन कोड विथ मनी। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट अ CI/CD पाइपलाइन और उसके अंदर हमने क्या किया था, जॉब्स क्रिएट किए थे, कंपाइल जॉब, टेस्ट जॉब एंड पैकेज जॉब। ठीक है, तो हमने क्या किया था, गिटहब पे हमने क्या किया था, अपने मेवन के प्रोजेक्ट को पुश किया था। फिर उसके बाद हमने CI/CD पाइपलाइन को क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने 3 जॉब क्रिएट किया था। तो जो भी हमने एप्लीकेशन को जो कोड था हमने उसको पुश किया था गिटहब पे, उसको हमने क्या CI/CD के अंदर पहले हमने कंपाइल किया, फिर उसको टेस्ट किया, फिर उसको पैकेज से हमने क्या किया, पैकेज जॉब की हेल्प से हमने वार फाइल को जनरेट किया था। फिर उसके बाद हमने सीखा था हाउ टू कनेक्ट दिस ऑल जॉब्स। ठीक है, ये एक बस एक ट्रिगर पे, जैसे मैं एक ट्रिगर करूँ, कंपाइल करूँ तो ऑटोमेटिक टेस्ट हो जाए, पैकेज हो जाए और वार फाइल को जनरेट करते हैं। हमने अब तक ये सीखा था। ठीक है, अब हमने ये तो सीख लिया हाउ टू जनरेट अ वार फाइल। अब इस वार फाइल का करना क्या है, अब इस वार फाइल को हम क्या करेंगे, टॉमकेट सर्वर के ऊपर क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। आपका सर्वर कुछ और भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंपनी, लेकिन ये लगभग प्रोसेस सबका सेम रहता है कि कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, टॉमकेट सर्वर का इस्तेमाल करके अब इसको, इस जो वार फाइल को हमने क्रिएट किया है, इसको हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, यानी कि उसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, इस अपने वार फाइल को, यो जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन जो भी आप क्रिएट करके पुश करोगे उसको गिटहब पे, तो वो जो हमारा एप्लीकेशन होगा, अब वो ब्राउजर में सक्सेसफुली रन होते हुए दिखाना है सर्वर पे। ठीक है, तो वो कैसे कर रहे हैं, अब हम वही काम करने जा रहे हैं, हम अपने वार फाइल को डिप्लॉय करेंगे टॉमकेट पे। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो कि हम अपने जेंकिंस के अंदर आ गए हैं, जो मैंने 3 फाइल को जॉब्स को क्रिएट किया था और एक दूसरे से मैंने क्या किया था, कनेक्ट कर दिया था। अब तक हमने यहाँ तक सीख लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी इस टॉमकेट सर्वर के ऊपर मैं अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूँगा और जैसे वो डिप्लॉय हो जाएगा वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो कैसे करना है, चलो सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप पुटी टूल सॉफ्टवेयर में आ जाओ। मैं क्या करूँगा, अपने एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, टॉमकेट सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो sudo su करके मैं रूट यूज़र बन गया। अब उसके बाद मैं पहले क्या कर लेता हूँ, फोल्डर में चला जाता हूँ, cd opt apache tomcat। तो मैं पहले क्या करूँगा, जहाँ पे मेरा क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड, मैंने पिछली वीडियो में जब हम सीख रहे थे हाउ टू इंस्टॉल टॉमकेट, ओके, तो उस वक्त हमने एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट किया था। उसी याद आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉमकेट यूज़र डॉट XML के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट यूज़र नेम और पासवर्ड को लिखेंगे, जनरेट करेंगे, ताकि उस पासवर्ड की हेल्प से मैं अपने टॉमकेट सर्वर को डिप्लॉय कर सकूं। ठीक है, जो वार फाइल को डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे क्या है, मैनेजर GUI का मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इस GUI हेल्प से मैं क्या कर रहा था, जेंकिंस को लॉगिन कर रहा था। अब मैं एक स्क्रिप्ट यूज़र जनरेट करूँगा जो मुझे डिप्लॉय करवाएगा टॉमकेट सर्वर के ऊपर मेरे वेब एप्लीकेशन को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और मैंने क्या किया है, नोटपैड में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ठीक से। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो सेम चीज़ को मैंने किया हुआ है, बस इसके अंदर मैंने एक लाइन को बढ़ा दिया, रोल नेम कर दिया, मैनेजर स्क्रिप्ट कर दिया, और मेरा यूज़र नेम मैंने डिप्लॉय कर दिया, पासवर्ड मैंने डिप्लॉय कर दिया। यूज़र नेम पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा, अपना नाम रख दो। ठीक है, कोई भी रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अपना ये क्या किया है, मैनेजर स्क्रिप्ट एक रोल जनरेट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ को मैं वापस को डिलीट कर दूंगा और ये कॉपी पेस्ट मार दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ सेम है, बस मैंने इसके अंदर एक लाइन ऐड कर दिया है, रोल नेम और वो मैनेजर स्क्रिप्ट वाला। ये नीचे के 2 लाइन आप देख सकते हो, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैनेजर स्क्रिप्ट है, ऊपर वाला मैनेजर GUI है। ठीक है, ऊपर वाले से हम जेंकिंस को लॉगिन कर रहे हैं, नीचे वाले से जो मैनेजर स्क्रिप्ट है इससे हम क्या करेंगे, वार फाइल को डिप्लॉय करेंगे। सेव करके मैं बाहर आ गया हूँ, अब एग्जिट कर लेता हूँ। अब रूट यूज़र बन जाता हूँ, SUDO ओके, नाउ आई एम ए रूट यूज़र। अब मैं क्या करूँगा, अब cd opt, ये जैसे आप देख सकते हो कि जो मैं कमांड लिख रहा हूँ एज इट इज़ आप टाइप कर देना। ठीक है, अगर आप मेरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, ये opt फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमने अपाचे टॉमकेट 9.093 वर्जन को इंस्टॉल किया हुआ है। बिन में आ गए, बिन के आने के बाद यहाँ के हमने लिस्ट करके चेक कर लिया। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सर्वर को स्टार्ट और स्टॉप करने का ऑप्शन दिया है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी मैं शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी अब मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया है, तो ये सडनली इफेक्ट नहीं दिखाता, तो मैं अब क्या करूँगा, इसको सर्वर को स्टॉप करके फिर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने सर्वर को स्टॉप कर दिया, शट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने सर्वर को स्टॉप किया टॉमकेट को, तो यहाँ पे टॉमकेट मेरा ये जो सर्वर है वो
यहाँ पे नॉट रीचेबल दिखा रहा है, ठीक है, साइड नॉट रीच, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस टॉमकेट सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा टॉमकेट सर्वर को जैसे मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे ये वहाँ पे सर्वर पे भी शो हो जाएगा, ठीक है। टॉमकेट को मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, टॉमकेट स्टार्टेड, ओके डन। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ मेरा टॉमकेट स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप जैसे देख सकते हो मेरा टॉमकेट सर्वर स्टार्ट हो चुका है अगेन। यहाँ पे अब मेरा ये क्या था, ये मेरा जेंकिंस वाला पेज है, ये भी शट डाउन हो गया था क्योंकि ये जो जेंकिंस हमने इंस्टॉल कर रखा है टॉमकेट सर्वर पे इंस्टॉल कर रखा है। तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि जब टॉमकेट सर्वर डाउन होगा तो ये जेंकिंस भी डाउन हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, टॉमकेट सर्वर को वापस रन कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 फाइल को मैंने जनरेट किया हुआ था, ठीक है, और तीनों को कनेक्ट करके वार फाइल को भी जनरेट कर दिया था। तो अब हम क्या सीखेंगे, इस वार फाइल को डिप्लॉय कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जब भी डिप्लॉय करो तो 3 चीज़ आपका जो प्लगइन में होना चाहिए। मेवन इंस्टॉल होना चाहिए, गिट इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, और डिप्लॉय टू कंटेनर ये वाला इंस्टॉल होना चाहिए, जो मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है। आपने नहीं कर रखा तो यहाँ पे जाके आप मैनेजर प्लगइन्स में इंस्टॉल प्लगइन में चेक कर सकते हो। अगर इंस्टॉल है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं तो अवेलेबल प्लगइन में जाके उस मेवन का नाम लिख दो और उसको इंस्टॉल कर लो। मेरे में इंस्टॉल ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। डिप्लॉय टू कंटेनर प्लगइन मेरे में इंस्टॉल है, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको पहले इंस्टॉल कर लो। यहाँ साइड में इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, बस उस पर आपको प्लगइन को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ओके। तो मेरे में हो रखा है पहले से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, माय व्यू में जाके अब चेक कर लेते हैं। ये 3 मेरे मेवन के मतलब जॉब्स मैंने क्रिएट किए थे, कंपाइल जॉब्स, टेस्ट जॉब एंड पैकेज, ठीक है, और तीनों एक दूसरे कनेक्टेड है। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने रन बटन पे क्लिक कर दिया, कंपाइल जॉब्स मैंने क्लिक किया, सिर्फ कंपाइल जॉब्स को मैंने ट्रिगर किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कंपाइल भी कर देगा, उसके बाद टेस्ट जॉब को भी रन कर देगा और पैकेज जॉब को भी रन कर देगा, ठीक है, क्योंकि तीनों जॉब्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये कैसे कनेक्टेड है मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बिल्ड पाइपलाइन भी क्रिएट किया था, जहाँ पे आपको सेम चीज़ दिखेगा बट GUI फॉर्म में दिखेगा, रन होते हुए दिखेगा कि हाँ प्रोग्रेस में है तो येलो कलर, फेल हो गया तो रेड कलर, सक्सेसफुल हो गया तो ग्रीन कलर में यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को रन होता हुआ दिखाएगा, ठीक है। तो कंपाइल जो सक्सेसफुली हो गया, टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, बस पैकेज भी सक्सेसफुली हो जाए तो ये वार फाइल को क्रिएट कर देगा, ठीक है। ओके, पहले एक बार हो जा रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, ओके। तो अभी तो प्रोग्रेस में दिखा रहा है पैकेज का, पर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। ट्राई रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ओके डन। तीनों सक्सेसफुली रन हो चुका है मेरा एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्ड पाइपलाइन में भी जाके कर सकते हो, तो कोई वो वाला चक्कर नहीं है, आप ऑल फाइल में भी जाके कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो टॉमकेट सर्वर पे यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन मेरा डिप्लॉय नहीं हुआ है। वार फाइल तो जनरेट हो गया है पैकेज से रन सक्सेसफुल होने से, बट डिप्लॉय सर्वर पे नहीं हुआ है। तो कैसे करेंगे, पैकेज जॉब में आ जाते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगर में जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि पैकेज जो भी मेरा क्या कर रहा है, वार फाइल को क्रिएट कर रहा है, तो वार फाइल क्रिएट होने के बाद डिप्लॉय करना है। तो पैकेज के अंदर कॉन्फ़िगर में आ गया मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गिट में मैंने URL पेस्ट किया हुआ है, जहाँ पे मैंने मेवन के प्रोजेक्ट को पुश किया था, वो मैंने पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो इस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना URL डाल दिया था अपने गिटहब का कोड का, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये वाला मैंने यहाँ से कोड पे गया था, यहाँ से मैंने क्या कहता है लिंक पेस्ट कॉपी किया था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया था अपने कोड का, ठीक है। ओके, यहाँ पे मास्टर है, ठीक है डन, ओके। एक बार यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, बिल्ड अदर किसके बाद कंपाइल जॉब रन करना चाहिए, टेस्ट जॉब के बाद। ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था जब हम जॉब्स को क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। गोल क्या हमारा, पैकेज हमारा गोल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओगे, बिल्ड एक्शन में आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हो डिप्लॉय वार एंड ERA फाइल। ये तभी आएगा जब डिप्लॉय टू कंटेनर का प्लगइन आपने इंस्टॉल कर रखा हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देता हूँ */*.var, जिस भी फाइल का नाम वार से एंड होगा उसको ये डिप्लॉय करेगा। अगर आपको पूरा पाथ पता है तो पूरा पाथ डाल दो, नहीं तो आप ये स्टार करके डालने में फ़ायदा रहता है कि हमें स्टार्टिंग का कुछ पता हो, लेकिन लास्ट में .var होगा तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा। फिर जेंकिंस में आ गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो अभी मैंने
जो भी मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, पुटी टूल सॉफ्टवेयर में मैंने पासवर्ड सेट किया था मैनेजरशिप का, वही डालना है। ये डिप्लॉय करके मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहीं पे इसके अंदर ऐड कर देंगे इस जेंकिंस के अंदर, ठीक है। और सेम चीज़ डाल देते हैं, ठीक है। तो अब पता चल गया कि यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने क्यों सेट किया था। अब यहाँ पे आईडी आप कुछ भी दे दो, ठीक है, कि किस आईडी नेम से मैं इसको आप डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो आप अपने हिसाब से कुछ भी जो आपको ठीक लगे। ठीक क्या लगना है, मतलब जो इससे रिलेटेड हो, मनी डिप्लॉइंग ऑन टॉमकेट, ओके, एंड ऐड कर दिया, डन। और यहाँ पे क्रेडेंशियल में सेलेक्ट कर लो, अभी जो आपने सेलेक्ट किया था डिप्लॉय मनी वाला मैंने अभी किया था, इसको मैं सेलेक्ट कर लो, ये मस्ट है, इसके बिना नहीं होगा रन, ठीक है। अब टॉमकेट यूआरएल मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ से मैं टॉमकेट सर्वर के साइड पे गया और यहाँ पे गया और पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है, बट /808 तक ही, ठीक है, ओके, डन। अब सेव कर लेता हूँ मैं अपने को। अब मैं सेव कर लिया। अब मैंने क्या कर दिया है, पैकेज जॉब को मैंने कनेक्ट कर दिया है टॉमकेट सर्वर के साथ, यानी कि अब मैं जब रन करूं तो ये वार फाइल जनरेट करेगा और टॉमकेट सर्वर पे मुझे डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। चलो अब रन कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अब इसको रन कर लेते हैं। जैसे मैंने रन कर दिया, येलो कलर दिखा रहा है, यानी कि प्रोग्रेस में कंपाइल जॉब भी रन होगा, फिर उसके बाद टेस्ट जॉब रन होगा, फिर पैकेज रन होगा, फिर ये वार फाइल जनरेट करेगा, वार फाइल को क्या करेगा, ये टॉमकेट सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ बनते हुए आ रही है स्टार्टिंग से। तो हमने इस डेवऑप्स की सीरीज़ में सबसे पहले क्या सीखा था, हाउ टू कनेक्ट पुटी टूल सॉफ्टवेयर, देन हाउ टू इंस्टॉल मी1, देन हाउ टू इंस्टॉल टॉमकेट, देन हाउ टू इंस्टॉल जेंकिंस, देन हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द जेंकिंस। और उसके बाद CI/CD पाइपलाइन हमने क्रिएट किया, उस CI/CD पाइपलाइन के अंदर हमने 3 जॉब क्रिएट किए, फिर इन 3 जॉब को कनेक्ट करना सीखा। और उसके बाद इस वीडियो में हम सीख रहे हैं हाउ टू डिप्लॉय वार फाइल ऑन टॉमकेट, ये ठीक है, ओके। इसके बाद आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। जब ट्रिगर कर रहे हैं, यहाँ पे रन बटन पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ट्रिगर हो रहा है। ट्रिगर हो कि ये टॉमकेट सर्वर पे जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा, पहले चलो इसको देख लेते हैं फिर आगे बताता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं डिप्लॉय होने वाले एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ, तो ये मेरा एप्लीकेशन खुल गया। बस मेरा एप्लीकेशन था एक लाइन का, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब ये आपका हो सकता है 10 पेज का एप्लीकेशन हो सकता है, फुल GUI से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन मैंने बस सैम्पल प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या किया, डिप्लॉय किया है एक लाइन का, ठीक है। आपका ये बहुत सारा भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो मैंने सर सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ इसको रन किया है, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रिगर कर रहा हूँ तो मेरा वेब एप्लीकेशन क्या हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा वैसे ये तो भाई नॉर्मल हो गया जब हम टेस्टिंग जोन में होते हैं अपने एप्लीकेशन के। तो ठीक है, मैं ट्रिगर करके मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिगर करके मैं अपने वार फाइल को यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुली जनरेट करके और उसको मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो ये टेस्टिंग पर्पस तक तो ठीक है, लेकिन मान लो मेरा एप्लीकेशन चला गया है एकदम प्रोडक्शन में, मतलब कि अब वो पब्लिकली यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं, तब क्या मैं यहाँ पे ट्रिगर करने आऊँगा अपने CI/CD पाइपलाइन को कि बिल्ड करो, फिर ट्रिगर करो, ओपन करो जेंकिंस, फिर उसके बाद मैं इसको ट्रिगर करूँगा तो बिल्ड होगा, यहाँ पर डिप्लॉय होगा? नहीं ना, ऐसा हमें नहीं करना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारा CI/CD पाइपलाइन तभी सक्सेसफुल है, देखो टेस्टिंग पर्पस तक तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैं अगर प्रोडक्शन पर्पस में डाल देता हूँ तो क्या होना चाहिए, जब भी डेवलपर कोड को पुश करे गिटहब के ऊपर, ठीक है, तो क्या करे कि ये CI/CD पाइपलाइन जो जेंकिंस है ऑटोमेटिकली उस कोड को सेंस कर ले कि हाँ डेवलपर ने कोड पुश कर चुका है। अब वो ऑटोमेटिकली उसको कंपाइल कर दे, टेस्ट कर दे और पैकेज की हेल्प से वार फाइल डेवलप क्रिएट करके और टॉमकेट सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिकली ही डिप्लॉय कर दे, तब जाके हमारा CI/CD पाइपलाइन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। क्योंकि मान लो जब आपका एप्लीकेशन रन में है, यूज़र उसको एक्सेस कर रहा है, तो अगर कोई किसी डेवलपर ने कोई कोड को क्या चेंज करके पुश कर दिया, तो ये क्या करे, ऑटोमेटिकली ही उसमें चेंज कर दे, डिप्लॉय कर दे कोड को, ठीक है, ताकि ये हमें सर्वर को स्टॉप भी करना ना पड़े, तब जाके हमारा CI/CD पाइपलाइन सक्सेसफुली है। क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डेवलपमेंट। अपने आप इसके अंदर इंटीग्रेशन करते जाओ, ये अपने आप डेवलपमेंट होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हाउ टू डू दिस।
उसके लिए क्या करेंगे, हम वेब हुक का इस्तेमाल करेंगे और हाउ टू यूज़ वेब हुक टू ऑटोमेट दिस CI/CD पाइपलाइन, ठीक है। वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।